नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर बन रहा है अब कौटिल्य एजुकेशन हब। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब हमारे यहाँ अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 के दैनिक समाचार। राज्य विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 2 मई को होगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 से 22 अप्रैल के बीच होंगी। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होंगी। पहले 18 अप्रैल को परीक्षा संभावित थी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 25 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे बच्चे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 10 साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे। इन दिनों में स्किल विकास, क्राफ्ट व खेल खेल में सीखने की होगी व्यवस्था। गुजरात में व्यवस्था पहले से लागू है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों गुजरात में स्कूली शिक्षा से जुड़ी जानकारी लेने गया था। इसमें शामिल डॉक्टर सचान ने बताया कि गुजरात की स्कूली शिक्षा में यह व्यवस्था प्रभावी है। इससे बच्चों को काफ़ी राहत मिलती है। बीएड की तर्ज पर डीएलएड की काउंसलिंग होगी। डीएलएड यानी बीटीसी प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 1600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 कुल 21,66,000 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 27 अप्रैल के पहले बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारी। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 1 मई तक होगा मौका। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए 1 मई तक का मौका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्र 2 मई से 8 मई तक आवेदन में त्रुटियां सुधार कर सकेंगे। दरोगा भर्ती में नकल के लिए गए थे 15-15 लाख रुपए। परीक्षा कराने वाली कंपनी व केंद्र वाले आपस में मिले थे। सिकंदरा थाने में दर्ज हैं मुकदमे। कंपनी के क्लस्टर हेड सहित 4 आरोपियों को भेजा गया था जेल। 2 मुकदमों में 5 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया गया। 15-15 लाख में उठे थे नकल के ठेके। परीक्षा कराने वाली कंपनी और केंद्र मिले थे। खेत बेच कर दी गई थी रकम। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित युवती से संपर्क किया। एटा निवासी युवती नीतू ने पुलिस को बताया कि परीक्षा में नकल के लिए उससे 15 लाख रुपए मांगे गए थे। उसने खेत बेचकर आधी रकम दे दी थी। आधी रकम चयन के बाद देनी थी। संस्कृत स्कूलों में 9वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म। यूपी में वर्तमान में 1246 संस्कृत इंटर कॉलेज थे। 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय राज्य में। सरकार ने छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रयोग के तौर पर यह फैसला लिया है। देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिकायतों का अब लोकपाल निवारण करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिकायत निवारण विनियम 2023 को अधिसूचित कर दिया है। यह विनियम 2019 की जगह काम करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होने जा रही है। इसमें एक बड़े बदलाव के तहत पहली बार बीटेक में 7.5 CGPA लाने वाले विद्यार्थियों को एमटेक में सीधे दाखिला मिल जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में लागू होगी नई शिक्षा नीति। आइए देखते हैं रोजगार से संबंधित कुछ समाचार। SVNIT यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 पदों पर भर्तियां निकली हैं। अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.svnit.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3055 पदों पर रिक्तियां निकली हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती जारी हुई है। आवेदन शुल्क 3,000 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई 2023 तक है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ICMR NIN यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में कई पदों पर मौके जारी हुए हैं। प्रोजेक्ट जूनियर मेडिकल ऑफिसर व अन्य पद खाली हैं। 30 पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं।
वॉक इन इंटरव्यू की तिथि अभ्यर्थियों को पदानुसार 18, 19, 20 अप्रैल 2023 सुबह 11:30 बजे तक निर्धारित पते पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। चयन का तरीका सिर्फ इंटरव्यू है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.nin.res.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, निजी सचिव व अन्य पदों पर रिक्तियां निकली हैं। संगीत नाटक अकादमी में अभ्यर्थी उप सचिव प्रशासन के पद पर आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर व प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर रिक्तियां निकली हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।